हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब कोई इंसान कोई नया काम करना चाहता है और उसमें अपना कदम आगे बढ़ाता है ना, तो बहुत सारी दुविधाएं भी सामने आ जाती हैं। क्या करें क्या ना करें, यही लगता है कि हम कोई ऐसी गलती ना करें कि फिर से हमें पछतावा हो और फिर से हमारा रिजल्ट रुक जाए या वो काम ना हो जो हम चाहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, बहुत कठिन लगता है, बच्चे हैं, परिवार है, सारी समस्याएं हैं, तबीयत नहीं ठीक लगती है, मन नहीं करता है, नींद बहुत आती है, दुनिया भर की तमाम समस्याएं आप लोगों के साथ लगी हुई हैं। और ये भी होता है ना, कोचिंग करें कि ना करें, किताब से पढ़ें, क्या नोट्स के साथ किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोगों को मैं एक चीज़ कहूँगी ना, कि अभी आप लोगों को अगर कोई चीज़ की मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना किसी चीज़ से, तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार ये पढ़ने के लिए ये भी चीज़ छोड़ना पड़ेगा, तो सोचिए कि चलो यार ये भी कर लेते हैं। फिर एक बात आएगी कि यार पढ़ने के लिए अब ये भी करना पड़ेगा, ठीक है यार कर लेते हैं। क्या आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए अब इतना नीचे गिरना पड़ेगा, ठीक है भाई कर लेते हैं। तो तैयारी करने के लिए जितनी भी सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ रही है, जितनी भी आपको किसी की बात सुननी पड़ रही है, एकदम सिर झुका के सुन लीजिए, सब कुछ बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। और अगर आप किसी भी फालतू की चीज़ों में उलझेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो इसीलिए समझदारी से काम करिए, किसी भी पचड़े में आपको नहीं पड़ना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और एक चीज़ की, जैसे क्या करें क्या न करने वाली जो दुविधा है आप लोगों के सामने, बैठ के थोड़ा मन शांत करके सोचिए कि क्या ज़रूरी है। मैं अपना चीज़ बताऊं तो ये था ना मुझे कि कोचिंग लेना ही लेना है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं एकदम ज़ीरो थी और मुझे एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे ऐसा था कि भाई मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, तो इसलिए मैंने रखा। पैसे सबको प्रिय होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कोई भी कितना भी कमाता है तो पैसे फेंकना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि उसका पैसा बचे, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि मैंने कहा कि आपको अगर सेक्रीफाइस कोई करना पड़ रहा है तो आप करिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो जितने भी पैसे लगे कुछ भी होगा, मैं अपना कोचिंग करूंगी, मेहनत से पढ़ूंगी, किताब कॉपी किसी चीज़ में मैंने कमी नहीं रखी। मुझे जहां भी लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे लेनी है, मैं तुरंत गई उसको ली, और ये सोच के कि मुझे इस पर काम करना है। टेस्ट पेपर का था कि आपने कहाँ से टेस्ट परचेज किया था, तो जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, अतुल एकेडमी से ली थी, वहीं से मैंने वो टेस्ट का भी परचेज किया था। तो आप लोग भी जहाँ से करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से करके, और क्या पढ़ाऊँ प्राइवेट स्कूल में कि ना पढ़ाऊँ, अभी क्या करूँ, तो देखिए ये भी है कि आप कब तक वेट करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, कि एक मतलब आपका जब नौकरी आपकी लग जाएगी तब सारी चीज़ें आपके हाथ में पैसे आएंगे। भाई जीने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको लगता है कि बिना आपके कमाए काम नहीं चलेगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। काम करते हुए भी लोग पढ़ाई करते हैं, मैंने भी किया है। मेरी भी मजबूरी थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी, मुझे खर्चा उठाना था अपने बच्चे का अपना। तो मैं जॉब करते हुए, हाँ मेहनत आपकी डबल हो जाएगी। आपका मतलब काम नहीं रुकना चाहिए, पढ़ाई वाला काम है ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं जॉब कर रही हूँ तो अब पढ़ाई कम कर दूंगी, ये नहीं होना चाहिए। पहले से मन बना लीजिए कि भाई हम कहीं भी जॉब करेंगे, कितने भी थके रहेंगे, लेकिन मुझे समय तो उतना ही देना है, अगर मजबूरी है तो। लेकिन अगर आप अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ज़रूरी है काम करना, तो मैं तो कहूँगी कि लग के तैयारी कर लीजिए 6-7 महीने अच्छे से। जब भी एग्ज़ाम होगा अच्छे से तैयारी करिए, ताकि लेकिन ना लगा रहे। ऐसा ना हो कि फिर आप बाद में ये सोचिए कि काश मैं जॉब ज्वाइन नहीं की होती तो मेरा निकल जाता। ऐसा ना हो, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। टफ है चीज़ें भाई, इसका एक ही जवाब है कि चीज़ें टफ हैं तो आसान हो जाएंगी, आपके हाथ में है उसको आसान करना। जितना रिवीजन करेंगे, कोई भी चीज़ पहले टफ होती है। जब आप पैदा होते हैं तो एक बच्चे के लिए उठना बैठना, मतलब सिर को भी बैलेंस करना, छोटे बच्चे जब होते हैं, चलना, हर चीज़ टफ होता है। लेकिन वो कितना अभ्यास करता है, आप देखते हैं ना छोटे बच्चे कितना अभ्यास करते हैं, जब उसको चलना आ जाता है तो फिर वो कितना भी गिरेगा लेकिन फिर उठ के चलेगा। ये भगवान की देन है, प्रकृति की देन है ये। तो लेकिन बड़े जब होते हैं तो हम मन बड़ हो जाते हैं, फिर हमें ये नहीं कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए जरूरी क्या है। उस समय तो बच्चे अबोध होते हैं, उनको ये है कि हाँ चलना जरूरी है, तो वो गिरते हैं, पड़ते हैं, भगवान उनको कराते हैं। ये सब सारी चीज़ें वो अनुकरण से करते हैं।
बड़े होते हैं तो हम जब बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं तो मन बढ़ाई करते हैं। तो आपको पढ़ने के लिए भी आपको अभ्यास करना, अब ये आपके हाथ में है, तो अपने हाथ में जब रहता है तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर चीज़ें टफ लग रही हैं तो जब तक हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन अभ्यास दोहराएंगे नहीं, तब तक वो मतलब आसान नहीं होगा। तो ये आपको करना है, आपके हाथ में है। बहुत सारे क्वेश्चन, नींद आती है, ये सब सब सामान्य सी बातें हैं, सब पे मेरे वीडियो बने हुए हैं। बहुत सारे लोग, नए लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पुराने वाले में जाएंगे ना, मेरे प्ले लिस्ट में पूरा ओल्डेस्ट वीडियो में जाएंगे, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और ट्रिक कैसे मैं पढ़ती थी, क्या है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में मेरा एक एडवाइस यही है कि ज़िंदगी आपसे जो भी कुछ करा रही है अभी फ़िलहाल, आप स्वीकार करिए कि भाई पढ़ने के लिए अगर मुझे ये भी करना है तो चलो करते हैं, अगर ये भी त्याग करना है ये भी कर लेते हैं, जितना गिराना है जितना करना है कर लो, सब कुछ करने को हम तैयार हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो चैलेंज कहते हैं ना, चैलेंज को स्वीकार करिए, अभी जो जो चैलेंज मिल रहे हैं एक्सेप्ट करते जाइए और उसको बखूबी निभाइए। और आपका टारगेट क्या है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरा टारगेट है पढ़ाई करना और एक नौकरी लेना, अपनी पहचान बनाना, सफलता हासिल करना। मुझे सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में रहेगा, पढ़ाई ही नहीं, मैं किसी भी क्षेत्र में सफल होकर दिखाऊंगी और अर्न करूंगी अपने टैलेंट से, कुछ ऐसा अपने ऐसा करूंगी कि मैं अपने 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 लिए, अपने परिवार के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो जब सोच के करेंगे तो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।